हेलो फ्रेंड, हम लोग आज स्टडी करेंगे नेत्र रोग आई रिलेटेड डिजीजेज अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेत्र रोग। देन आफ्टर हम लोग आश्रय भेद से संधिगत रोग देखेंगे। देन आफ्टर वर्तमगत, शुक्लगत, कृष्णगत, सर्वगत एंड दृष्टिगत विथ हम लोग उसके ट्रिक के साथ हम लोग उसे याद करेंगे और उसके जो दोष एंड स्थान दोषानुसार और उसके स्थान अनुसार उसके चिकित्सा भेद भी हम लोग देखेंगे और इसे हम ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं संधिगत, संधिगत के बाद यहाँ पर देख सकते हैं वर्तमगत, वर्तमगत के देन आफ्टर हम लोग यहाँ पर आगे में देखेंगे कृष्णगत। तो कृष्णगत यहाँ पर देख सकते हैं। तो सभी को हम लोग यहाँ पर ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यह शुक्लगत है, तो शुक्लगत में भी यहाँ पर हम लोग ट्रिक बनाए हुए हैं इसे याद करने के लिए। और यहाँ पर हम लोग चिकित्सा भेद से और दोषानुसार दोनों हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर जो आश्रय है, स्थान है, उसके अकॉर्डिंग, और इसमें हम लोग मॉडर्न कोरिलेशन भी आगे में करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो 76 जो डिजीज है अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, सभी को हम लोग आज स्टडी करेंगे, देखेंगे और याद करने का कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो हम लोग लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पर नेत्र रोगों का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप से किया है। आश्रय भेद से यहाँ पर 76 उसकी संख्या मानी है। देन आफ्टर दोषानुसार भी यहाँ पर 76 एंड चिकित्सा भेद से भी उन्होंने यहाँ पर 76 इसकी संख्या मानी है। तो सबसे पहले संधिगत। तो संधिगत में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि संधिगत यहाँ पर स में आता है, स के बाद आता है न, नौ से यहाँ पर 9, यहाँ पर इसकी जो संधिगत है रोग है उसकी जो संख्या हो गया वो हो गया 9। एंड वर्तमगत, कोई भी जो लड़का है उसका जो मैरिज का जो एज होता है वो 21 होता है लीगली। तो यहाँ पर वर्तम, व से वर मतलब लड़का जो 21 साल का है उसका शादी। तो वर्तमगत यहाँ की रोग की जो संख्या है वो हो गया 21। यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर शुक्लगत। तो शुक्ल, कोई भी शुभ काम करने से पहले हम लोग 11 रुपया से दे करके स्टार्ट करते हैं। तो इसका हो गया शुक्लगत की संख्या 11। यहाँ पर नेक्स्ट है कृष्ण। कृष्ण की 4 गोपियाँ थी, तो यहाँ पर 4 याद कर सकते हैं। कृष्णगत में 4 हो गया। एंड सर्वगत, सर्वगत मतलब स से 17 भी होता है, तो स से सर्वगत, स से 17। तो इसकी जो संख्या है सर्वगत, तो इसकी संख्या 17 हो गया। एंड दृष्टिगत, अगर आपका दृष्टि आई अच्छा है तो आप रात के अंधेरा में 12 बजे भी देख सकते हैं। तो इसकी जो संख्या यहाँ पर हो गया दृष्टिगत का 12। एंड वाह यहाँ पर होता है 2। तो इस तरह से 76 इसकी जो संख्या है आश्रय भेद से वो यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोषानुसार। तो दोषानुसार इसकी जो संख्या है वो भी 76 है। तो वात के अकॉर्डिंग यहाँ पर 10 हो गया। पित्त के अकॉर्डिंग यहाँ पर 10 हो गया। एंड कफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर 13, इसमें प्लस हम लोग 3 कर दिए तो 13, और 13 में 3 प्लस कर देंगे तो 16 हो जाएगा। रक्तज के अकॉर्डिंग यहाँ पर 16 और सन्निपातज 3 इंटू 3 यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। और 16 प्लस 9 कर देंगे तो सन्निपातज में यहाँ पर 25 हो जाएगा। और वाह में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 2 इसकी संख्या हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे चिकित्सा भेद से। चिकित्सा भेद से भी इसकी जो संख्या है वो है 76। तो सबसे पहले छेदन। तो छेदन में यहाँ पर 11 इसका संख्या हो गया। तो हम लोग इसे याद कर लेंगे। छेदन में 11 और भेदन, कोई से भी जैसे वात पित्त कफ सबका भेद 5 होता है, तो भेदन में यहाँ पर 5 हो गया। लेखन में 9, जो कि हम लोग याद करेंगे। वर्तमगत रोगों में यहाँ पर लेखन 9 आता है, तो ये 9 उसकी संख्या हो गया। और वेधन, वेधन मतलब पंचरिंग, तो इसमें हो गया इसकी जो संख्या है वो 15। याप 7, अशस्त्रकृत 12 एंड असाध्य यहाँ पर 17 होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने आश्रय भेद से, दोषानुसार और चिकित्सा भेद से जो नेत्र रोगों की संख्या है वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे संधिगत। सबसे पहले हम लोग संधिगत यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो डिजीजेज ऑफ द जंक्शन एरिया ऑफ द आई, संधिगत रोग। तो संधिगत रोग की जो संख्या है अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत वो यहाँ पर 9 होता है। तो इसमें हम जितना भी स्टडी कर रहे हैं आज वो सुश्रुत के अकॉर्डिंग ही हम लोग स्टडी करेंगे और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन है। तो इसका जो ट्रिक है, संधि रोगों में आज कृमि पीयू स्त्राव पर उपनाह किया। तो यहाँ पर संधिगत, तो संधिगत आज कृमि पीयू स्त्राव पर उपनाह किया था। आज से यहाँ पर अलजी याद करेंगे, कृमि से यहाँ पर कृमि ग्रंथ याद करेंगे, और पीयू से यहाँ पर पीयूयालस याद करेंगे, और स्त्राव, स्त्राव इसमें जो संधिगत रोग है उसमें स्त्राव की जो संख्या है वो 4, यहाँ पर 4 तरह का स्त्राव आता है। और प से परवनी, पर से यहाँ पर प से परवनी, उपना से उपना, इसकी जो
उपनाह इसमें एक डिजीज आता है। तो टोटल यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर 9 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अस्त्राव। तो यहाँ पर अस्त्राव 4 टाइप का होता है। पित्तज अस्त्राव, तो इसमें पित्त दोष हो गया। कफज अस्त्राव, कफ हो गया दोष इसमें। एंड रक्तज अस्त्राव, यहाँ पर रक्त दोष हो गया। एंड पीयू अस्त्राव यहाँ पर त्रिदोषज हो गया। तो यहाँ इस तरह से यहाँ पर 4 यहाँ पर आते हैं अस्त्राव। और यहाँ पर पीयू से एक आ गया पीयू अलस। तो जितने भी यहाँ पर देख सकते हैं जो अस्त्राव है, तो वो सभी चारों यहाँ पर असाध्य होते हैं। कनिनक संधि में ये इसका जो साइट है, जो जहाँ पर ये डिजीज होगा वो कनिनक संधि में होगा। और इसको हम लोग मॉडर्न में कोरिलेशन करते हैं क्रोनिक डायक्रियोसाइटिस से, इसको हम लोग कोरिलेशन करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख लें पित्तज, कफज, रक्तज एंड पीयू अस्त्राव। 4 टाइप का यहाँ पर अस्त्राव हो गया। ये चारों असाध्य होते हैं, कनिनक संधि में होता है। एंड क्रोनिक डायक्रियोसाइटोसिस, इसका हम लोग मॉडर्न कोरिलेशन करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे पीयू अलस। तो पीयू अलस यहाँ पर जो हो गया वो त्रिदोषज हो, यहाँ पर त्रिदोष हो गया। इसमें जो हम लोग चिकित्सा करेंगे वो वेधन चिकित्सा करेंगे। और ये भी कनिनक संधि में होता है। एंड इसे हम एक्यूट डायक्रियोसाइटिस से कोरिलेशन करते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे उपनाह। तो उपनाह भी है, वो भी कनिनक संधि में ही होता है। तो 6 यहाँ पर है वो कनिनक संधि में होते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शुक्ल कृष्णगत संधि। शुक्ल कृष्णगत संधि में यहाँ पर होता है परवनी और अलजी। और पश्चिम वर्तम संधि में होता है कृमि ग्रंथि। तो परवानी में यहाँ पर जो दोष हो गया वो आर हो गया, रक्त हो गया। और इसमें हम लोग छेदन कर्म करते हैं। अलजी इसमें त्रिदोष हो गया और ये असाध्य है। और पश्चिम वर्तम गत संधि में यहाँ पर कृमि ग्रंथि होता है। तो यहाँ पर के कफ, तो कफ में यहाँ पर भेदन कर्म हम लोग कर रहे हैं। और उपनाह में भी हम लोग भेदन कर्म करते हैं। और यहाँ पर एक कफ हो गया। और उपनाह को लेक्राइमल सिस्ट से हम लोग कोरिलेशन करते हैं मॉडर्न में। और ये भी कनिनक संधि में हो गया। तो इस तरह से जो संधिगत रोग की जो संख्या है वो यहाँ पर 9 हो गया। तो यहाँ पर 4 यहाँ पर देख सकते हैं अस्त्राव हो गया। और पीयू से यहाँ पर पीयू अलस हो गया। कृमि से कृमि ग्रंथि हो गया। आज से यहाँ पर अलजी हो गया। प से परवनी और यहाँ पर उपनाह। तो इस तरह से हम लोग की जो इसकी संख्या है, इस ट्रिक से हम लोग इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे वर्तमगत रोग। तो वर्तमगत रोग की जो टोटल जो संख्या है वो 4 सुश्रुत के अकॉर्डिंग यहाँ पर 21 में से यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 इसमें त्रिदोष हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर जो बचा है +8 तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 जो है, 8 में से यहाँ पर 2 हो गया वात, 3 कफ एंड यहाँ पर 3 रक्तज हो गया इसकी संख्या। तो बात में यहाँ पर कौन कौन है, निमेष एंड वाथत वर्तम। निमेष एंड वाथत वर्तम ये हो गया वातज। तो इसको हम लोग याद करने के लिए क्या करेंगे कि निमेष, यहाँ पर एक ट्रिक है कि निमेष है, निमेष एक लड़का है जो कि बात कर रहा है अपने हित में। आशा एक लड़की है और निमेष को एक लड़का हम मान लेते हैं। तो निमेष है वो आशा से अपने हित में बात कर रहा है। तो यहाँ पर वातज यहाँ पर आ गया, यहाँ पर बात कर रहा है तो बात आ गया। और आशा से, यहाँ पर आशा से हम लोग नेक्स्ट इसको हम लोग ट्रिक में यूज करेंगे। तो निमेष और वात जो वर्तम है तो ये दोनों असाध्य व्याधि में आता है। तो निमेष है वो अपने हित में, निमेष एंड हित वर्तम यहाँ पर 2 हो गया। तो ये दोनों हम लोग वात यहाँ पर याद कर लेंगे। निमेष एंड वातत वर्तम वातज हो गया। एंड कफज में यहाँ पर 3 आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पोथकी में यहाँ पर देख सकते हैं कि क आ रहा है। तो क से यहाँ पर कफ हो गया। एंड क्लीन में भी क आ रहा है। तो क से हम लोग कफ याद कर लेंगे। और यहाँ पर लगन में एलियू सीख के ल से लगन और क से यहाँ पर कफ। तो लगन कफ में आता है। तो कफज में भी 3 हो गया, पोथकी, क्लीन वर्तम एंड लगन। नेक्स्ट वन इज रक्त। तो रक्त में यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लिष्ट वर्तम। क्लिष्ट तो यहाँ पर लस्ट मतलब यहाँ पर लॉस, मान लो कुछ टाइम के लिए, तो ब्लड लॉस। तो यहाँ पर ब्लड का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर रक्तज हो गया। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अंजनामिका। तो अंजन पवन सूत्र नामक पवन हनुमान को हम लोग भगवान को मानते हैं। तो यहाँ पर हनुमान भगवान मतलब रेड रक्त वो सिंदूर हमेशा लगाए हुए रहते हैं, रेड कलर के होते हैं। तो अंजन पुत्र ने रेड कलर का रक्त उसमें दोष हो गया। एंड वातमर्ष मतलब जो अर्थ होता है, पाइल्स होता है, उसमें हमेशा ब्लीडिंग होते रहता है। तो इसलिए हम लोग इसमें वातमर्ष यहाँ पर मान है। वातम अर्थ मतलब कि ब्लीडिंग हो रहा है, पाइल्स है। तो ये यहाँ पर रक्त दोष हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर जो दोष है वो यहाँ पर हम लोगों ने याद कर लिया वर्तमगत रोगों का।
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे उसी स्लाइड को यहाँ पर, तो वातज में निमेष एंड वाथत वर्तम हो गया, एंड कफज में पोथकी क्लीन वर्तम, एंड लग्न कफज एंड क्लिष्ट वर्तम लॉस ऑफ ब्लड, तो यहाँ पर आर हो गया, और अंजनामिका पवन सूत्र नामा, तो यहाँ पर आर हो गया, एंड वर्तमर्स में इसमें ब्लीडिंग होगा तो आर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने इसकी जो दोष है वो याद कर लिया वर्तगत रोगों का। नेक्स्ट हम लोग इसमें चिकित्सा देखते थे। चिकित्सा में असाध, तो हम यहाँ पर पहले ही बताए थे कि निमेष है जो आशा से अपने हित में बात एंड विमर्श करता है। तो यहाँ पर जो असाध रोग की जो संख्या है वो 3 है। तो निमेष क्या हो गया यहाँ पर, असाध हो गया, वाथत वर्तम एंड वातम अर्थ, ये तीनों यहाँ पर असाध हो गया। तो निमेष में कौन सा दोष था, वात था, वाथत में भी यहाँ पर वात था, और अर्थ से यहाँ पर ब्लीडिंग आ रहा है तो ये रक्त था। यहाँ पे में यहाँ पर एक आता है पश्चिम कोप, तो पश्चिम कोप यहाँ पर जितने भी और अदर होगा वो 8 के अलावा, तो यहाँ पर जो 13 है वो त्रिदोषज होगा। तो इस तरह से यहाँ पर पश्चिम कोप ये त्रिदोषज हो गया, एंड साध रोग की जो संख्या यहाँ पर 17 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, और असाध यहाँ पर 3 हो गया। तो इस तरह से तो असाध के बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे अशस्त्रकृत एंड शस्त्रकृत। शस्त्रकृत में यहाँ पर इसकी जो संख्या है वो 15 हो गया, और अशस्त्र में यहाँ पर 2 हो गया। तो यहाँ पर अशस्त्र को हम लोग कैसे याद करेंगे, इसके ट्रिक यहाँ पर मैंने बनाया है। तो अशस्त्र को यहाँ पर जो शस्त्र है तो उसे हम क्लीन करते हैं। तो अशस्त्र है तो क्लीन और अक्लीन दोनों इसमें आता है। तो अशस्त्र में कौन कौन आ गया, क्लीन और अक्लीन। अगर शस्त्र होता तो शस्त्र को हम लोग क्लीन करते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन यहाँ पर अशस्त्र है तो इसे हम क्लीन और अक्लीन इसमें दोनों आ जाएगा। तो इस तरह से इसका जो ट्रिक है अशस्त्र का। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे शस्त्रकृत। तो शस्त्रकृत में यहाँ पर आता है भेदन, भेदन में 3 हो गया, छेदन में यहाँ पर 3 हो गया, लेखन में 9। तो लेखन में 9 टोटल होता ही है चिकित्सा भेद से, तो 9 इसी में वर्तमगत रोगों में ही आता है। तो हम लोग सबसे पहले भेदन, तो भेदन में यहाँ पर देख सकते हैं कि लग्न, और यहाँ पर देन आफ्टर अंजनामिका और विषवर्तम। तो लग्न में हम लोग क्या पढ़े थे, LUCK, लक मतलब के से यहाँ पे कफ होगा, अंजनामिका में आर, अंजन पुत्र पवन सुतनामा, एंड विषवर्तम यहाँ पर तो त्रिदोषज हो गया। तो इस तरह से जो भेदन है, तो भेदन के लिए कि एक हम लोग यहाँ पर ट्रिक देखते हैं, भाई को लव है, तो यहाँ भ से भेदन हो गया, ल अ व, लग्न अंजनामिका और विषवर्तम। तो इस तरह से भेदन का ट्रिक हो गया, और इसे हम लोगों ने याद कर लिया। नेक्स्ट हो गया यहाँ पर छेदन। तो छेदन में क्या करते हैं, छेदन को इंग्लिश में हम लोग इंसिजन बोलते हैं। तो अर्श एंड अर्बुद में हम लोग एक्सीजन करते हैं। तो अर्शवर्तम, शुष्कवर्तम या वर्तम अर्बुद, तो यहाँ पर इसमें भी छेदन में भी 3 होता है। तो अर्शवर्तम, शुष्कवर्तम एंड वर्तम अर्बुद। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर लेखन। तो लेखन में इसकी जो संख्या है वो यहाँ पर होता है 9 में से 7 यहाँ पर त्रिदोषज होता है। पोथकी में हम लोग, पोथकी में कह रहा है तो कफ हो गया, एंड क्लिष्ट वर्तम, लिस्ट मतलब लॉस ऑफ ब्लड, तो यहाँ पर रक्तज हो गया, तो आर हो गया क्लिष्ट वर्तम में। बाकी 7 जो है वो लेखन में त्रिदोषज होता है। तो हम लोग इसको याद कैसे करेंगे, इसकी जो संख्या है 9, तो उसको याद करने के लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल सा स्टोरी फॉर्म बनाया है कि श्याम और उत्संगनी एक भाई बहन है दोनों, और दोनों कुंभ जाते हैं। कुंभ का मेला भी कुछ दिन पहले ही हुआ था, तो कुंभ जाते हैं और दोनों पोटली में शर्करा बांध लेते हैं, और दोनों संगम घाट पर जाते हैं और कदम अपने कदमों से पैदल चलते हैं, तो उनको स्वेलिंग हो जाता है, क्लिष्ट हो जाता है। क्लिष्ट को इंग्लिश में हम लोग स्वेलिंग से कोरिलेट करते हैं, एडिमा से, तो यहाँ पर क्लिष्ट हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि श्याम से यहाँ पर श्याव वर्तम हो गया, उत्संगनी से यहाँ पर उत्संगनी हो गया, और बहन यहाँ पर है तो वहल वर्तम हो गया, और कुंभ से यहाँ पर कुंभ पीटिका, एंड पोतली से यहाँ पर पो से पोतकी हो गया, और शर्करा से यहाँ पर वर्तम शर्करा हो गया, और वंध से यहाँ पर वर्तम वंध हो गया, और कर्दम मतलब कदम, तो वर्तम कर्दम, और क्लिष्ट से यहाँ पर क्लिष्ट वर्तम। तो इस तरह से हमारा स्टोरी हो गया कि श्याम है जो उत्संगनी अपनी बहन के साथ वो कुंभ मेला जाता है, और वहाँ पर जाता है तो पोटली में शर्करा बांध करके जो संगम का जो घाट है वहाँ पर, तो वो अपने कदमों से चलता है तो उसे क्लिष्ट हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा जो यहाँ पर 9 संख्या है तो वो हमें याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कृष्णगत। तो कृष्णगत की जो संख्या है आचार सुश्रुत के अकॉर्डिंग इसकी संख्या 4 है। तो यहाँ पर एक ट्रिक है, कृष्णा की आस रास नहीं आई, तो आस यहाँ पर जो है ट्रिपल A एंड एस। अ से अवर्ण आज का जात अच्छी पाकत्या, तो यहाँ पर अ से 3 आ गया, ए से सवर्ण
शुक्र। तो यहाँ पर अवर्ण शुक्र में यहाँ पर जो मोस्टली यहाँ पर फिर रास में मोस्टली यहाँ पर रक्तज हो गया, और यहाँ पर अच्छी पाकत्या यहाँ पर त्रिदोषज हो गया। बाकी जितने भी अवर्ण शुक्र, अजकाजात एंड सवर्ण शुक्र, ये तीनों यहाँ पर रक्तज हो गया एंड अच्छी पाकत्या यहाँ पर त्रिदोषज हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं मॉडर्न कोरिलेशन यहाँ पर कॉर्नियल ओपेसिटी, अवर्ना, एंटीरियर स्टेफाइलोमा, अजकाजात, नॉन अल्सरेटिव केरेटाइटिस, अच्छी पाकत्या एंड क्रोनल अल्सर यहाँ पर सवर्ण शुक्र से हम लोग इसे कोरिलेट करते हैं। अवर्ण शुक्र जो हम लोग यहाँ पर रक्तज है तो वो साध होता है, बाकी यहाँ पर जितना भी है वो सभी यहाँ पर असाध्य होता है। तो इसमें 3 रक्तज हो गए रोग हो गया और 3 यहाँ पर असाध हो गया। तो साध कौन है? अवर्ण शुक्र, और अच्छी पाकत है यहाँ पर त्रिदोषज हो गया। तो इस तरह से हम लोगों का जो कृष्णगत रोग है 4, तो चारों हम लोगों को ऑलमोस्ट यहाँ पर याद हो गया। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं शुक्लगत नेत्र रोग। तो शुक्लगत नेत्र रोग की जो संख्या है 4 सुश्रुत ने 11 माना है। ये सभी साध होते हैं, जिसमें से 7 यहाँ पर शस्त्रकर्म होते हैं एंड 4 औषधि कर्म होते हैं। तो शस्त्रकर्म में अर्म यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्म यहाँ पर 5 हो गया, तो ये 5 यहाँ पर शस्त्रकर्म होते हैं, और 2 यहाँ पर सिराज जाल एवं सिराज पीड़िका, ये दोनों भी शस्त्रकर्म होते हैं। तो शस्त्रकर्म यहाँ पर 7 होते हैं और औषधि कर्म से यहाँ पर 4 होते हैं, और टोटल 11 संख्या होती है शुक्लगत नेत्र रोग की। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अर्म देखेंगे। तो अर्म का याद करने के लिए यहाँ पर ट्रिक है PLASS प्लास। तो प्लास में P से हो गया प्रस्तारी अर्म, S से हो गया शुक्ल अर्म, L से हो गया लोहित अर्म, A से हो गया अधिमांस अर्म, और यहाँ पर स्नायु अर्म हो गया S से। तो इसकी संख्या जो हो गया वो हो गया 5। इसका हम लोग मॉडर्न कोरिलेशन करते हैं, तो पेट्रेजियम से इसका मॉडर्न कोरिलेशन करते हैं, और इसमें शस्त्र कर्म हम लोग अर्म में करते हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे दोष। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे शुक्ल में यहाँ पर क आ रहा है, तो क से यहाँ पर कफ हो गया, और यहाँ पर लोहित में रेड आयरन, लोहा यहाँ पर मान लेंगे, लोहित से लोहा आयरन मान लेंगे। तो जब आयरन जब हॉट होता है तो वो रेड कलर का हो जाता है, तो इसमें रक्तज यहाँ पर दोष हो गया। तो यहाँ पर PAS यहाँ प्रस्तारी अर्म, अधिमांस अर्म एंड स्नायु अर्म, ये तीनों जो यहाँ पर बच गए ये तीनों त्रिदोषज होते हैं। शुक्ल अर्म यहाँ पर कफज हो गया, और लोहित यहाँ पर रक्तज हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो औषधि कर्म के लिए हम लोग यहाँ पर ट्रिक देखेंगे। सुक्ता का बल पांडु अर्जुन से 4 गुना। तो यहाँ पर सुक्ता वल से ब्लास ग्रंथित एंड पांडु से पिस्टिक एंड अर्जुना, ये चारों हैं वो औषधि कर्म से ठीक होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 हो गया, तो ये 4 औषधि कर्म से सही होंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब दोष। तो सुक्तिका से यहाँ पर पित्त आ गया, तो सूप इसका ट्रिक बना लिए। सुक्तिका में पित्त हो गया, सूप से यहाँ पर ट्रिक हो गया। एंड ब्लास ग्रंथित, तो ब्लास ग्रंथित में के आ गया, एंड पिस्टिक में कफ आ गया। तो कफ में यहाँ पर हम लोग गुरु आहार जब खाते हैं तो हमारा जो शरीर है वो हिस्ट पुष्ट एंड बलवान होता है, हेल्दी होता है एंड स्ट्रॉन्ग बलवान होता है। तो ब्लास में बलवान एंड पिस्टिक में कफ, तो दोनों में कफ है। तो यहाँ पर गुरुआहार खाने से होता है कफ, तो इस तरह से कफ इसमें दोष होते हैं। और अर्जुना, तो जैसे कि द्रवगुण में एक प्लांट है अर्जुना का क्वाथ पीने से जो हमारा ब्लड है वो प्यूरिफिकेशन होता है, तो वहीं से अर्जुन का जल से रक्त प्योर होता है। तो अर्जुन यहाँ पर सिराजाल में जल है लास्ट में, तो यहाँ पर रक्त हो जाएगा, दोष इसमें हो जाएगा। एंड सिराज जो कि एक T20 में प्लेयर है, तो इसमें त्रिदोषज हो गया। त्रिदोषज सिराज एक प्लेयर है, तो सिराज पीड़िका त्रिदोषज। तो इस तरह से जो शुक्लगत नेत्र रोग है इसकी संख्या यहाँ पर 11 हो गया, और इसे हम लोगों ने ट्रिक के साथ प्लास यहाँ पर 5 और में याद कर लिया। और नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर सुक्ता का बल पांडु अर्जुन से 4 गुना ज़्यादा है, तो यहाँ पर 4 औषधि हो गया और 5, और यहाँ पर हम लोगों ने जल और यहाँ पर सिराज पीड़िका दोष त्रिदोष यहाँ पर हम लोगों ने इसे याद कर लिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर सर्वगत रोग। तो सर्वगत रोग की जो संख्या आचार्य सुश्रुत ने 17 माना है, जिसमें से वेधन होता है यहाँ पर 14। तो वेधन कर्म को याद करने के लिए यहाँ पर हमारा ट्रिक है, अभी आम बात में पाक होकर सिरा वेद हो गया। अभी आम बात में पाक होकर सिरा वेद हो गया, तो वेद से यहाँ पर हो गया वेधन कर्म। तो यहाँ पर अभी से यहाँ पर अभिसेंदी, तो अभिसेंदी यहाँ पर 4 तरह के होता है, वातज, पित्तज, कफज एंड रक्तज। एंड अभिसेंदी को हम लोग कंजक्टिवाइटिस से मॉडर्न में कोरिलेशन
करते हैं। आम से हो गया अधिमंथ, अधिमंथ को मॉडर्न में हम लोग ग्लूकोमा से कोरिलेट करते हैं और ये भी 4 तरह के होते हैं, वात, पित्त, कफ एंड रक्त। अनुपात से यहाँ पर देख सकते हैं कि वात, पर्याय एंड अन्योतो वात, तो यहाँ पर वात, यहाँ पर दोनों में दोष हो गया, वात पर्याय एंड अन्योतो वात, वात इसमें दोष हो गया। और इसमें जो अभिसंधि है और अधिमंथ है, जैसे कि वातज अभिसंधि में वात होगा, पित्तज में पित्त एंड कफज में कफ दोष होगा एंड रक्तज में रक्त दोष होगा। सेम इसी तरह से वातज, पित्तज, कफज एंड रक्तज चारों जो अधिमंथ होगा, चारों में वात, पित्त, कफ एंड रक्त यहाँ पर दोष होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पाक, तो पाक में नेत्र शोफ नेत्रपाक, सशोफ नेत्रपाक एंड अशोफ नेत्रपाक, ये दोनों यहाँ पर त्रिदोषज सन्निपातज होते हैं पाक में। तो और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे सीरा, तो सीरा में यहाँ पर सिरो उत्पत्ति एंड सीरा प्रहर्ष, तो यहाँ पर र आ रहा है, तो इसमें रक्तज हो गया, यहाँ पर दोष हो गया। तो इस तरह से जो 14 है, 4 + 2 10, 2 12 एंड 2 14, तो वेधन कर्ण जो सर्वगत रोग में होता है उसकी जो संख्या है 14, तो वह याद हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे औषध, तो औषध में यहाँ पर शुष्क अच्छिपाक अम्ल दह्युषित, तो इसका जो ट्रिक है वो दास हो गया, दी से यहाँ पर ड्रग हो गया, औषध हो गया, ए से अम्ल दह्युषित हो गया एंड एस से शुष्क अच्छिपाक हो गया। नेक्स्ट हम लोग इसमें दोष देख के बात करेंगे, तो दोष शुष्क मैंने कोई भी कृष्ण धूला पतला ड्राई हो गया है, तो उसमें हम लोग वात का ये प्रॉपर्टी होगा, शुष्क धूला पतला मान लो ड्राई, तो वो बात हो गया। और अम्ल पित्त से हम लोग यहाँ पर पित्त है, तो अम्ल दह्युषित में यहाँ पर पित्त दोष होता है, तो अम्ल पित्त से हम लोग इसे याद कर लेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर असाध हताधिमंथ, तो हाथी के जैसा कोई भी अगर हमें बीमारी हो जाता है तो वो असाध होगा, वो जल्दी सही नहीं होगा, तो उसे हम असाध्य मानते हैं। और हाथी बहुत ही फास्ट रन करता है, बहुत ही तेज़ी से चलता है, तो उसमें हम लोग बात दोष उसमें मान लेंगे। तो यहाँ पर असाध्य हताधिमंथ, इसमें वात हो गया दोष। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे दृष्टिगत रोग, दृष्टिगत रोग की जो संख्या है, आचार्य सुश्रुत ने इसकी संख्या 12 मानी है। तो इसका जो ट्रिक है, धूम पीने से गंभीर हानि जैसे बीमारी, लिंग नाश एवं विदग्ध होता है। तो इस तरह से स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ, तो इसमें धूम पीने से गंभीर हानि जैसी बीमारी, लिंग नाश एवं विदग्ध होता है। तो इस ट्रिक से ही हम लोग जो 12 जो संख्या है दृष्टिगत का, वो हम लोग याद कर लेंगे। और यहाँ पर फिर हम लोग उसके बाद उसका दोष एवं चिकित्सा देखेंगे। तो धूम से हो गया यहाँ पर धूमदर्शी, गंभीर से हो गया गंभीरिका, और हानि से यहाँ पर थोड़ा सा याद करने वाला है, ह से हस्त जाडव और नकुलाद है। और लिंगनाश इसमें 6 होता है, और विदग्ध यहाँ पर 2 होता है। तो कितना हो गया, 6 2 8 9 10 11 एंड 12, तो इसकी संख्या 12 हो गया। तो इस एक ट्रिक से हम लोगों ने 12 जो इसकी संख्या है तो वो हम लोगों ने देख लिया। तो धूम से धूमदर्शी, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे लिंगनाश, तो लिंगनाश की जो संख्या है वो 6 हो गया। तो 6 में से यहाँ पर बहुत ही ईजी है याद करना, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज एंड सन्निपातज, ये 5 हो गया। प्लस में यहाँ पर एक परिमलाइका होता है, तो परिमलाइका में यहाँ पर जो दोष है वो पी एंड आर, पित्त एंड रक्त यहाँ पर दोष हो गया। बाकी वात, पित्त, कफ, रक्तज एंड सन्निपातज में वात, पित्त, कफ, रक्तज एंड सन्निपातज यहाँ पर दोष होंगे। और पी एंड आर परिमलाइका में पित्त एंड रक्त यहाँ पर दोष होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि विदग्धा भी 2 टाइप का होता है, पित्तज विदग्धा एंड कफज विदग्धा, तो इसमें भी पित्त दोष होगा और के में कफ दोष होगा, कफ विदग्धा में कफ होगा, पित्त विदग्धा में पित्त दोष होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे धूमदर्शी, तो धूमदर्शी में यहाँ पर धूमदर्शी में पित्तज यहाँ पर होता है गंभीर बात, जैसे कि गंभीर में भी बात होता है, तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं गंभीर बात, सीरियस बात कोई भी, तो बात गंभीर बात, तो यहाँ पर विही हो गया, बात हम लोग याद कर लेंगे। और हानि से यहाँ पर हम लोग याद करेंगे कैसे, हानि से ह से हस्त और नकुलाद, तो नकुलाद में नेत्र से याद कर लेंगे, नेत्र नकुलाद में त्रिदोषज होता है, सन्निपातज होता है, तो नकुलाद में नेत्र से याद कर लेंगे, न से नकुलाद, एस से त्रिदोषज। और यहाँ पर जो बच गया पित्त, धूमदर्शी एंड हस्तजाडम, ये दोनों पित्त हो गया। तो इसका ट्रिक है, पित्त में धूमदर्शी, हस्तजाडम में हस्त से धूमपान, हस्त से धूमपान, पी से पित्त हो गया, और हस्त से हस्तजाडम हो गया, और धूम से धूमदर्शी हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर दोष याद कर लिया कि यहाँ पर वात, पित्त, कफ, रक्त, सन्निपातज, परिमलाइका में पी आर हो गया,
और यहाँ पर पी एंड के गंभीर में यहाँ पर बात हो गया, नकुलाध में यहाँ पर त्रिदोषज हो गया, और यहाँ पर पित्त में धूमदर्शी एंड हस्पजाडा में यहाँ पर पित्त हो गया। अब चिकित्सा की हम लोग बात करते हैं इसमें, तो चिकित्सा में हम लोग देखेंगे लिंगनाश। तो लिंगनाश में जो 5 हो गया, 6 में से 5 वो असाध्य हो गया, और जो कफज है वो शस्त्र चिकित्सा उसमें करते हैं। और गंभीर हानि जो हम लोगों का जो ट्रिक है वो 3 यहाँ पर असाध्य हो गया। तो यहाँ पर कितना 5 और 3 8 ए यहाँ पर असाध्य हो गया, और यहाँ पर 1 हो गया लिंग अर्थ में शस्त्र कर, और यहाँ पर जो बच गया उसमें हम लोग औषधि चिकित्सा करते हैं। तो विदग्धा में यहाँ पर औषधि चिकित्सा होगा, और धूमदर्शी में भी यहाँ पर औषधि चिकित्सा होगा, और यहाँ पर लिंगनाश में 5 असाध्य हो गया, और 1 जो कफज है उसमें शस्त्र कर्म करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का जो दृष्टिगत रोग की जो संख्या है 12, तो उसके दोष और चिकित्सा हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ नोट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो दृष्टिगत रोग की जो संख्या है आचार्य सुश्रुत ने 12 माना है, लेकिन बाघभट्ट ने इसकी संख्या 27 मानी है। 6 तिमिर, 6 कांच, 7 लिंगनाश और 8 अन्न। और सुश्रुत अनुसार तिमिर लिंगनाश की प्रारंभिक अवस्था है, कांच लिंगनाश की पर्याय है। तो यहाँ पर पर्याय माना है तिमिर, कांच को यहाँ पर पर्याय माना है, और तिमिर को लिंगनाश का प्रारंभिक अवस्था आचार्य सुश्रुत ने कहा है, लेकिन बाघभट्ट ने सभी को अलग अलग यहाँ पर दोष माना है। बाघभट्ट के अकॉर्डिंग जो दृष्टिगत रोग है उसकी संख्या यहाँ पर 27 होता है। और ये लास्ट वन स्लाइड है हमारा वाह। तो वाह में यहाँ पर 2 रोग आता है, सन्नियमित लिंगनाश और अनियमित लिंगनाश। ये दृष्टिगत रोग ही होते हैं। तो यहाँ पर ये 2 वाह रोग हो गया, तो 12 प्लस ऐसे 2 ये बाह में आता है। तो ये सन्नियमित और अनियमित ये 2। तो इसी के साथ जो हमारा लेक्चर है वो समाप्त होता है। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और हमारा जो 76 जो रोग है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।